बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद है। नाज़रीन, इरशाद भट्टी नहीं संभल पा रहे, उनके बाउंसर पे बाउंसर जारी हैं। उनके अलामा एहतशाम लाई हज़ीर ज़हीर के साथ, उसके बाद उससे पहले उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के साथ किया, फिर उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ किया और वो अपने इस शो को आगे लेकर अभी सुहेल वड़ाज की तरफ बढ़े हैं। सुहेल वड़ाज को उन्होंने बड़े अहसन तरीके से एक्सपोज़ किया है। उनकी मोहब्बत जो आसिफ अली ज़रदारी नवाशी के साथ है, उसको बेहतरीन अंदाज़ में एक्सपोज़ करने की कोशिश की है। ये एक छोटा सा प्रोमो है जिसमें सुहेल वड़ाज साहब माफ़िया मांगते हैं, आपको नज़र आएंगे इरशाद भट्टी से, और यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई रूहानी रहनुमा नहीं है और ना ही पीरनी कोई है। पीरनी है और ये इनका दोनों का सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं और इनका कोई किरदार नहीं है। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, इस प्रोमो को आपको दिखाते हैं। इससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो आइए इरशाद भट्टी के इस छोटे से प्रोमो की तरफ बढ़ते हैं, और जब ये तफसील के साथ कभी नशर होगा तो हम आपकी खिदमत में वो तफसीली प्रोग्राम भी जारी करेंगे। तो आइए नाज़रीन, इरशाद भट्टी के इस बेहतरीन प्रोमो की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया। आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ वो कहते हैं कि व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। वो कहते हैं कि नहीं, जमहूरियत बुरी है तो मजीद जमहूरियत दो। वो कहते हैं कि नहीं, कि करते अंगूर लग गए। वो इस नए रूप में और अच्छे रूप में देख के खुशी हुई। 75 साल गुजर गए। इस 95% के लिए बांझ और डब्बा बंद जो चंद शाही खानदानों के गठजोड़ का नाम जो है, जिसको आपने जमहूरियत दिया, मेरे ख्याल में ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। लेकिन आपका इस चंद शाही खानदानों के गठजोड़ से जी नहीं भरता कभी। पेशावर वाली बस में बैठ के लाहौर पहुंच जाएंगे। जिस दिन विल ऑफ द पीपल जो है वो तय कर लेगी, उस दिन ठीक हो जाएगा। 8 फरवरी 2024 को विल ऑफ द पीपल ने तय नहीं किया था। मुझे कोई इस इलेक्शन पे भी शक्को शुबहात हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये वो इलेक्शन बहुत फेयर था। शक्को शुबहात सिर्फ ये जो हाउस ऑफ शरीफ है या हाउस ऑफ जरदारी है, किक्कर जो है, इन पर अंगूर लगेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगने से। नहीं, मुझे इनसे उम्मीद नहीं है। कोई किसी भी आइडियल जमहूरियत में ये ठीक नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। हम तो हर वक्त एक बारीक तार पे चल रहे होते हैं। इधर हमें पॉलिटिशियन मारते हैं अगर उनके बारे में कुछ कहते हैं, उधर हमें मारती है। आधा मुल्क गंवा बैठे हैं सर, बाकी वो आधा मुल्क तो देखो, याहिया खान पता नहीं क्या क्या है। भुट्टो भी शामिल करें। मैं नहीं शामिल करता, मेरी मर्जी है। यही मैं आप लोगों से मुझे दुख होता है, यानी आप मासूम लोग हैं। जनाब अगर माफी दें। ना शहबाज शरीफ के पास कोई स्पेस है, ना आसिफ अली ज़रदारी के पास कोई स्पेस है। कैसे जिन्होंने एवन फील्ड सरे महल बना लिए, स्पेस ही कोई नहीं। आपने मुझे एक मशवरा बड़ा दिया था कि जाके पार्लियामेंट साहब ने कपड़े फाड़। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, लेकिन एक मुझे बताएं, जमहूरियत आपकी को खतरा है, सिविलियन बालादस्ती आपकी को खतरा है, आपका सारा कोई कपड़े मैं फाड़ूं, फाड़ के तो आपको जाना चाहिए वहाँ। सर, आपके कालम है, ये सब जादू का कारखाना है। बुशरा बीबी ने 9:15 मिनट 9:30 मिनट का एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, उसमें उसने गलती से मुल्क को मुल्क बोल दिया। अब मुझे समझ नहीं आती, कभी आपने बिलावल भुट्टो की जुबान का मजाक नहीं उड़ाया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मैं आपके कालम पढ़ता रहता। बुशरा बीबी क्यों? वो कोई बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है जिनकी मैंने कोई तौहीन कर दी है। जब वो सियासत करेंगी तो तनकीद भी होगी। मुल्क कर तनकीद बिलो द बेल्ट भी हो जाए। इत्थे मुल्क कहना तौहीन, बहुत बड़ी तौहीन। अच्छा। और गुस्ताखी। अच्छा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ। इंसाफ के कई लीडर भी बिल्कुल अहमक हैं जो कहते हैं कप्तान ने जब डी चौक जाने से मना किया था तो फिर मुल्क की रानी से बात क्यों ना मानी। तो यार ये एक अदबी है। मैं गुनाहगार हूँ कि मैंने लिख दिया तो मेरी पकड़ हो गई। एमको ढानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी राब्ता था।
इमरान खान को डोंकी राजा कहना, कभी आपने नवाज शरीफ को डोंकी राजा कहा है? जरदारी साहब को जिस कहा है? दिन बिलावल को जिस कहा दिन है? मौका आया कह देंगे। नहीं हुण इमरान खान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी, मुल्क की रानी के दस्ते हक पर बैत की। ये पाक रूहें और मौक्कल पहाड़ों, नाकों और पाबंदियों को जादू के जोर से उड़ाने लगे। इन रूहों और मौक्कलों को भूख लगी ना सर। आपने इंसल्ट कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਮਲਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ। ये सारा अदब था जो आपने इमरान खान पे लिखा सोहेल वड़ाई जी साहब। मैं जनाब मुशर्रफ बाय इमरान होता हूँ। मैं बदजुबानी बद तहजीबी बहुत ज़्यादा की है, ये मैं माफ़ी मंगना। तुसी पता नहीं की कीता, तुहाडे ते जराइम इन्ने लंबे ने कि कल अगर मुल्क च असली जमहूरीयत आ गई तो ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5-4 ਚ ਹੋਵੋਗੇ, 5-4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है इस दौर में भी कि चीज़ें करीब पहुंची हैं, लेकिन एक तो जो शख्सी तजाद है और दूसरा अना, ये लचक नहीं आनी है और एक दूसरे पर बेतबारी। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू, हमेशा ही होती है। थैंक यू।